हुकूमत थी। अगर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर ये चाहता कि मैं बाबरी मस्जिद को बचाऊं तो फौरी पैरामिलिट्री फोर्सेस या फौज को भिजाकर उस बाबरी मस्जिद को अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया करता और उस बाबरी मस्जिद को बचा दिया जाता। ये मैं अपनी तकरीर में ये दो उन्वानात इसलिए कह रहा हूं कि कल तक अगर लोग ये समझेंगे कि कांग्रेस सेकुलर जमात है या कांग्रेस हमारी हमदर्द है या कांग्रेस में जो लोग रुकने असेंबली बनते हैं, जो लोग रुकने पार्लियामेंट बनते हैं, उनके लिए वहां पर कांग्रेस में रुकने पार्लियामेंट या रुकने असेंबली बनकर खामोश बैठना ही उनके लिए इतना ही सिर्फ एमएलए का बोर्ड लगवा लेना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बोर्ड लगवाकर खामोश बैठना उनकी इतनी ही जिम्मेदारी। खुद कांग्रेस के एक साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब गुजरात जल रहा था आसरा लेने के लिए जाफरी के घर में जाते हैं और जाफरी हिंदुस्तान के वजीर आजम को फोन कर ये कहता है कि मेरे घर को सारे आरएसएस वाले घेर लिए हैं, आपके पास 8 घंटे का वक्त है, अगर बचा सको तो मुझको नहीं बचा सके तो मेरे घर में 200 से ज्यादा अफराद हैं। हिंदुस्तान की फौज अगर चाहती तो कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जाफरी को बचा सकती थी, लेकिन कांग्रेस की नीयत नहीं थी उनको बचाने के लिए। कमेटी में दरार डाल दिया जाता है और हैदराबाद के उस वक्त के रुकन पार्लियामेंट सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से उठाकर दिल्ली ले जाता है और दिल्ली ले जाकर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बनाया जाता है। आज आपके दरमियान अगर ये हैदराबाद के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आकर आपके दरमियान ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की क़यादत को कमजोर करने नहीं बल्कि आपके मजलूमियत के ऊपर नारा देने के लिए या आपका काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा सवाल है उनसे कि महाराष्ट्र में कल तक 17 रुकने असेंबली थे, महाराष्ट्र में 17 मुसलमान एमएलए बैठा करते थे, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ने की वजह से आज महाराष्ट्र में सिर्फ 8 मुस्लिम रुकने असेंबली है। अगर ये जमात आपके इत्तेहाद के लिए आती, अगर इस जमात को मुस्लिम क़यादत को कमजोर करना नहीं होता तो महाराष्ट्र के किसी और मुकाम पर जाकर जहां पर शिवसेना का एमएलए है, जहां पर बीजेपी का एमएलए है, वहां जाके इलेक्शन लड़ते, बरखिलाफ इसके कि हिंदुस्तान की एक मजबूत क़यादत जिसका नाम अबू आसिम आज़मी है, एक मजबूत क़यादत अल्लाह ने आपको दिया है। मैं सलाम करता हूं गोवंडी के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं इस रफीक नगर के तमाम अहलियान महल्ला, इस वार्ड के तमाम वोटर्स को, जिसने जब इलेक्शन आज से 7 साल पहले मैं आपके दरमियान आया था, इस गोवंडी की हालत महाराष्ट्र के सबसे बदतरीन अगर कोई हल्का होता था तो उसका नाम था गोवंडी। यहाँ पर डंपिंग यार्ड यानी शहर के किसी कोने में अगर कचरा डालने का नाम था तो वो गोवंडी का नाम था। जब 7 साल पहले मैं जब अबू आसिम के साथ में आया इस हल्के में, मेरा अबू आसिम आज़मी का बहुत पुराना ताल्लुकात है। ये वो अबू आसिम आज़मी जिसको अगर जुल्म की दास्तान अगर कोई मौलिक का कलम आज आजाद नहीं, कल मौलिक का कलम अगर आजाद होगा, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की जुल्म और सितम की तारीख लिखेगा तो सबसे ज्यादा पहला पन्ना अगर कोई लिखेगा तो वो अबू आसिम आज़मी का नाम लिखेगा। अरे वो अबू आसिम आज़मी जो एक बेहतरीन खाते पीते घर का एक नौजवान, उसको पुलिस रात की तारीख में आती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, उसका कसूर इतना ही कि जो मजलूम जो शहीद हो गया उसको खाना देने वाले का नाम अबू आसिम आज़मी, जो गिरफ्तार होता है उसके लिए वकील ठहराने वाले का नाम अबू आसिम आज़मी, उसको गिरफ्तार करके उसको ताड़ा के तहत हिंदुस्तान में यही कांग्रेस ने जब ताड़ा लाया, ताड़ा में सबसे पहले अगर गिरफ्तारी होती है तो संजय दत्त की गिरफ्तारी, उसके बाद में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वो अबू आसिम आज़मी की गिरफ्तारी होती है। अबू आसिम आज़मी के वालिदा वालिद, उसके भाई बहन बीवी बच्चों को ये यकीन हो गया था कि अब अबू आसिम आज़मी फिर कभी जेल से नहीं वापिस आएगा।
अबू आसिम आजमी को भी मेमन ब्रदर की तरह किसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अबू आसिम आजमी को भी कई मजलूमों को जो फांसी देकर मार दिया जाता है या किसी फर्जी एनकाउंटर में ले जाकर राख के अंधेरे में उसके मुंह पर बुर्का डालकर उसको मार दिया जाता है, वैसे ही अबू आसिम आजमी को भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे बताओ। अल्लाह ताला चाहता था कि अबू आसिम आजमी को तुम्हारी खिदमत के लिए चुना था। अबू आसिम आजमी को उन तमाम मजलूम मुसलमानों के उन मजलूमों की आवाज बनाकर अबू आसिम आजमी को अल्लाह ने जेल से रिहा करवाया। अबू आसिम आजमी ने उसी दिन कसम खाई जब जेल से बाहर निकले कि मेरी जो बाकी जिंदगी है ये मैं अपनी अवाम के लिए